आखिरकार शुभमन गिल की सेंचुरी पर केएल राहुल, ऋषभ पंत, जसप्रीत बुमराह के साथ साथ कमेंटेटर्स के हमें क्या क्या रिएक्शन देखने को मिलते हैं, या फिर जब वो 269 रन की पारी खेल के आउट होके अंदर जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, तो उनकी पारी को कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर यहाँ पर रविंद्र जडेजा, बेन स्टोक्स और अंपायर के बीच में एकदम से क्या कहा सुनी हो जाती है, या फिर यहाँ पर ऋषभ पंत बैट्समैन की किस चीज को लेकर परेशान हो जाते हैं और अंपायर को उसकी शिकायत भी करते हैं, या फिर यहाँ पर हैरी ब्रूक एकदम से बॉल को ऐसे कंधा क्यों मार रहे थे, या फिर फील्ड पर रविंद्र जडेजा के साथ ऐसा क्या होता है कि इंग्लिश क्राउड भी भाई हंसने लगता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। दूसरा दिन स्टार्ट होता है और जब रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल बैटिंग करने आते हैं तो शुभमन गिल तो बढ़िया बैटिंग कर ही रहे थे, उन्होंने अपना शतक भी पूरा कर लिया था, लेकिन दूसरी तरफ से रविंद्र जडेजा भी बढ़िया पारी खेल रहे थे और अपनी 50 के नज़दीक पहुंच चुके थे। तो वहां पर इंग्लैंड के प्लेयर्स और साथ में बॉलर भी इंग्लैंड के जडेजा को परेशान करने लगते हैं, क्योंकि जब जडेजा बार बार बॉल को टैप करके अपने रन लेने के लिए भाग रहे थे लेकिन वो बीच में रुक रहे थे, शुभमन गिल उनको मना कर रहे थे कि यहाँ पर रन नहीं है। और भाई लाजमी सी ही बात है, बल्लेबाज शॉट खेल के ऐसे ही तो रन लेने भागेगा, वो पिच से सीधा हवा में कूद के थोड़ी भागेगा। तो एकदम से क्रिस वोक्स ये चीज़ देख के रविंद्र जडेजा को हाथ दिखाते हुए कि भाई तू यहाँ पे ऐसे क्यों कर रहा है, अपने लिए रफ बना रहा है क्या। वही चीज़ वो अंपायर को भी उसकी शिकायत करते हैं कि रविंद्र जडेजा ये गलत चीज़ कर रहा है। फिर भाई बेन स्टोक्स भी यहाँ पर मुद्दे में आ जाते हैं, साथ में हैरी ब्रूक भी। वहाँ पर काफ़ी कहासुनी होती है, लेकिन रविंद्र जडेजा एक ही चीज़ बोलते हैं, मैं तो अपनी बैटिंग पर फोकस कर रहा हूँ, मैं ये नहीं देख रहा मेरे पैर कहाँ जा रहे हैं। हाँ, बात इतनी है, अगर तुमको इतनी दिक्कत है तो जहाँ मेरे पैर पड़ रहे हैं, जहाँ रफ बन रहा है, मैं वहाँ पर तुमको बॉलिंग नहीं डालूंगा जब तुम बैटिंग करने आओगे। लेकिन भाई ऐसा तो कुछ होगा नहीं, वो तो हमें भी पता था। और यहाँ पर रविंद्र जडेजा की बढ़िया बैटिंग की बदौलत उन्होंने अपनी 50 भी पूरी कर ली थी और हमें उनका स्वॉर्ड वाला सेलिब्रेशन भी देखने को मिला था। यहाँ पर रविंद्र जडेजा तो बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन इसकी दूसरी तरफ से शुभमन गिल भाई वहाँ पर तगड़ा बॉल को डिफेंड कर रहे थे, साथ में बीच बीच में एक आधे भाई कवर ड्राइव के बढ़िया बढ़िया चौके भी मार रहे थे। तो इंग्लैंड के बॉलर्स भाई फ्रस्ट्रेट हो चुके थे शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा से, लेकिन यहाँ पर बेन स्टोक्स अपने प्लान अपनाते जाते हैं, अपनी फील्डिंग के साथ भाई वो छेड़खानी करते रहते हैं। रविंद्र जडेजा के सामने वो 7-2 की फील्डिंग लगा रहे थे, यानी 7 प्लेयर ऑन साइड में और 2 प्लेयर बस ऑफ साइड में, और बार बार रविंद्र जडेजा को वहां पर बाउंसर मारने की ट्राई कर रहे थे उनको आउट करने के लिए। लेकिन वहां पर रविंद्र जडेजा लगातार बढ़िया बैटिंग करते रहते हैं और यहां तक कि इतने सेट हो गए थे शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा कि एक ओवर में दोनों ने मिलके भाई 2 छक्के भी मार दिए थे। साथ में शुभमन गिल ने अपने भाई 150 रन भी पूरे कर लिए थे, जिस पर इंडियन ड्रेसिंग रूम से प्लेयर्स खड़े होके उनके लिए तालियां बजा रहे थे। लेकिन जो बेन स्टोक्स अभी तक लगातार प्लान अपनाते जा रहे थे बाउंसर का, फाइनली वो उनके काम आता है और रविंद्र जडेजा बाउंसर पर हमें आउट होते हुए दिखते हैं। यहाँ पर रविंद्र जडेजा अपना शतक तो पूरा नहीं कर पाते और वो 89 रन जो बनाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रन थे और इंग्लिश क्राउड को भी ये बात पता थी, तो वो भी उनके लिए तालियां बजा रहे थे जब रविंद्र जडेजा अंदर ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रहे थे। साथ में जसप्रीत बुमराह और बाकी जो बॉलर्स बेंच पर बैठे थे वो भी उनके लिए क्लैपिंग करते हुए हमें दिख रहे थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ शुभमन गिल अभी भी डटे खड़े थे और वो जल्दी जल्दी एक ही ओवर में 2 चौके मार के और एक दुक्का लेके 199 रन तक पहुंच जाते हैं, वो भी इनिंग के 120वें ओवर में। लेकिन दूसरी तरफ बैटिंग कर रहे थे वॉशिंगटन सुंदर, हमें लग रहा था वो जल्दी ही सिंगल देंगे शुभमन गिल को और शुभमन गिल अपना दोहरा शतक पूरा करेंगे। लेकिन 120वें ओवर में 199 रन पर आने के बावजूद भी यहाँ पर भाई वॉशिंगटन सुंदर
लगातार 2 ओवर पूरा खेलते हैं और आखिरी बॉल पर हर बार सिंगल ले जाते हैं। शुभमन गिल का इसी के चलते दोहरा शतक भाई 2 ओवर बाद पूरा होता है, लेकिन फाइनली जब पूरा होता है तो भाई हमें शुभमन गिल का वही ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन तो देखने को मिलता ही है। साथ में इंडियन डगआउट में सारे प्लेयर्स उनके लिए खड़े होके काफ़ी तालियां बजा रहे थे। कमेंट्री बॉक्स में भी सिद्धू पाजी तो काफ़ी उनकी तारीफ कर ही रहे थे, लेकिन सुनील गावस्कर भी हमें काफ़ी स्माइल करते हुए दिख रहे थे कमेंट्री करते टाइम शुभमन गिल की बैटिंग देखते हुए। और जैसे ही शुभमन गिल यहां पर अपना दोहरा शतक पूरा करते हैं तो वो पहले एशियन कैप्टन बन जाते हैं इंग्लैंड की धरती पर दोहरा शतक बनाने वाले। आप देख सकते हैं यहाँ पर इंडिया की इतनी बढ़िया बैटिंग हो रही थी, वॉशिंगटन सुंदर भी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन बेन स्टोक्स लगातार वहां पर प्लान्स बना के फील्ड को चेंज करके वहां पर आउट करना चाहते थे इंडियन बल्लेबाज को। आप वॉशिंगटन सुंदर के खिलाफ ये फील्ड सेटअप देख सकते हैं कैसा लगा रखा था, सेम टू सेम जैसे जडेजा को बाउंसर मार के आउट करने का प्लान था, वैसे ही वॉशिंगटन सुंदर को भी वो आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो मैच में भाई काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर बाद यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर तो आउट हुए ही, साथ में शुभमन गिल 269 रन पर गलती से वही उनके लिए जो बेन स्टोक्स ने प्लान बना रखा था 7-2 का, यानी ऑन साइड पर 7 फील्डर और बाउंसर मारो, तो शुभमन गिल वहाँ पर एक पुल शॉट हवा में मारते हैं और 269 रन पर आउट हो जाते हैं। लेकिन जब वो आउट होके अंदर की तरफ जा रहे थे ड्रेसिंग रूम की तरफ, तो वहां पर इंग्लैंड के प्लेयर्स तो भाग के आके उनसे हाथ मिला रहे थे, उनकी पारी को सेलिब्रेट कर रहे थे, साथ में इंग्लिश क्राउड भी उनके लिए तालियां बजा रहा था। और इंडियन ड्रेसिंग रूम तो भाई लाजमी सा ही था कि सारे बंदे अपने पैरों पर खड़े होके शुभमन गिल का इंतजार कर रहे थे, जैसे ही वो ड्रेसिंग रूम में आएंगे उनके लिए हम काफ़ी तालियां बजाएंगे। फिर तो इसके बाद इंडिया के बॉलर्स ही बचे थे बैटिंग करने के लिए, लेकिन मोहम्मद सिराज बैटिंग करने आने से पहले ऋषभ पंत से कुछ बातचीत करके आए थे, और जैसे ही वो बैटिंग करने आते हैं तो बाहर निकल के भाई जब एक चौका मारते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ऋषभ पंत ने इनको क्या कह के भेजा था। लेकिन फाइनली फिर यहाँ पर इंडिया ऑल आउट हो जाती है और स्कोरबोर्ड पर वो 587 रन लगा देती है इंग्लैंड के लिए। फिर इसके बाद आती है इंग्लैंड टीम की बैटिंग, और जब उनके ओपनर बैटिंग करने आते हैं तो सामने से नई बॉल मिलती है आकाशदीप को। सबको लग रहा था मोहम्मद सिराज को ये बॉल मिलनी चाहिए थी, क्योंकि आकाशदीप को पहले ही ओवर में वहां पर ऑलरेडी 2 चौके लग चुके थे। सारे कमेंटेटर्स यही बात कर रहे थे कि आकाशदीप को नई बॉल क्यों दी। लेकिन इसी बीच जब आकाशदीप अपना ये पहला ओवर डाल रहे थे तो फील्डिंग करते टाइम रविंद्र जडेजा जब एक बॉल को रोकने जाते हैं तो गिरते गिरते भाई उनका पजामा पूरा का पूरा नीचे उतर जाता है। और ये वाली सिचुएशन देख के इंग्लिश क्राउड जो मैच देखने आया था वो वहाँ पर भाई काफ़ी हंसने लगता है, और रविंद्र जडेजा भी वहाँ पर फुल ऑन मस्ती कर रहे थे उनकी ये हंसी देखते हुए। लेकिन आकाशदीप पर जो अभी तक कमेंटेटर्स शक कर रहे थे कि पहला ओवर इसको क्यों दिया, तो वही बंदा आके जब दोबारा बॉलिंग करने आता है अपने अगले ओवर्स में तो वो भाई लगातार 2 विकेट चटकाता है। बेन डकेट को भी 0 पे, ओली पोप को भी 0 पे, और जैसे ही ये 2 विकेट्स पड़ते हैं एकदम से सारा का सारा मैच घूम जाता है, क्योंकि जो ये पिच थी ये बैटिंग फ्रेंडली थी, और इतनी जल्दी इंग्लैंड के 2 विकेट पड़ते ही मैच सारा का सारा इंडिया की तरफ आ जाता है। आज जो भाई स्लिप्स में 2 कैच गई वो 2 की 2 कैच इंडियन फील्डर्स ने पकड़ ली, क्योंकि आज शायद यशस्वी जायसवाल को स्लिप्स में नहीं लगा रखा था। उनकी जगह शुभमन गिल खुद स्लिप्स में फील्डिंग कर रहे थे, उनके साथ साथ केएल राहुल, करुण नायर और नीतीश रेड्डी थे। और यहाँ पर शुभमन गिल ने स्लिप्स में भाई एक शानदार कैच भी पकड़ी थी अपने लेफ्ट में जाके, जबकि उस बंदे ने थोड़ी देर पहले इतनी बड़ी पारी खेली थी, शायद वो थक गए होंगे,
लेकिन वो यहाँ पर भाई बढ़िया कैच पकड़ते हैं और मैच एकदम से इंडिया की तरफ पलट जाता है। फिर साथ में मोहम्मद सिराज ने भी दूसरी तरफ से एक विकेट ले लिया था और लगातार वो हैरी ब्रूक को बार बार बॉल मिस करवा रहे थे। साथ में हैरी ब्रूक एक आधा चौका छक्का भी उनको मार रहे थे, तो उनके बीच में भी कहा सुनी चल रही थी और मजा आ रहा था देखकर। साथ में बेन स्टोक्स भी अंदर बैठे हुए ये चीज होते टैब पर देख रहे थे, लेकिन इसी बीच हैरी ब्रूक एक बॉल पर लगभग आउट हो भी गए थे। लेकिन जब बॉल वो पढ़ के एकदम से स्टंप्स की तरफ जा रही थी तो वो बीच में अपना कंधा अड़ाते हैं और बॉल को डिफ्लेक्ट कर देते हैं, नहीं तो वो बॉल सीधी जाके भाई स्टंप्स पर लगने वाली थी, जैसे कि केएल राहुल का भी विकेट पड़ा था पहली पारी में भारत की।